Good morning dear students. Welcome back to another video. In this video I will explain all the most question of class 12th chapter 2 lost spring. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाया था। इस वीडियो में क्लास 12 के सेकंड चैप्टर का वीडियो के जो मोस्ट क्वेश्चंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन अ गार्बेज डंप, वेयर इज़ ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो साहेब है वो गार्बेज डंप, जो कूड़े कचरे का ढेर था उसमें क्या देख रहे थे, और वेयर इज़ ही वो कहाँ है, एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम और जो साहेब है वो कहाँ से आए थे। क्वेश्चन ये पूछ रहा था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन आया था। इसका आंसर है साहेब हैज़ लुकिंग फॉर गोल्ड। जो साहेब है वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहे थे, गोल्ड, मतलब रूपी और क्वाइन। साहेब जो है जो कूड़े के ढेर में रूपी और क्वाइंस ढूंढ रहे थे। आंसर है साहेब हैज़ लुकिंग फॉर गोल्ड, आपको ब्रैकेट में लिखना है रूपी और क्वाइंस इन ए गार्बेज डंप। जो साहेब है वो कूड़े के ढेर में सोना या रुपए और जो सिक्के है वो ढूंढ रहे हैं। ही इज़ इन नेबरहुड ऑफ द अथर। जो लेखक है वो कहाँ है, मतलब जो साहेब है वो कहाँ है, वो साहेब है जो लेखक, जो पाठ का जो लेखक है उसके पड़ोस में है। साहेब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, ये आपको याद रखना है। साहेब कहाँ से आए थे, तो साहेब जो है जो बांग्लादेश से आए थे। कहाँ से आए थे साहेब बांग्लादेश से आए थे। साहेब जो कूड़े के ढेर में रुपए या सिक्के ढूंढ रहे थे वो लेखक के पड़ोस में है, और वो कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 2022 में आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या जो साहेब है वो टी के स्टॉल पर काम करके खुश है, ये आपको बताना है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसमें वेरी मोस्ट लगा लेना, 2023 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। मैं आपको आंसर बताता हूँ। नो साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, आपको लिखना है नो, जिसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन से लिखना है नो साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहेब जो टी की जो चाय की जो दुकान है उसमें काम करके खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। जो साहेब है ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो अभी खुद के मालिक नहीं है, इसलिए साहेब हैप्पी नहीं है, दुखी है। वो क्यों दुखी है, क्योंकि ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो क्या अभी खुद के मालिक नहीं है। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक्स, और जो उसका जो इस फेस उनका जो चेहरा है उस पर जो सारी बेपरवाही है, सब कुछ प्रतीत नहीं होती, मतलब बेपरवाह हो गए थे वो। जो द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग। जो स्टील का कैनिस्टर है, सीम्सन होता है प्रतीत, जो स्टील का कैनिस्टर है वो प्रतीत होता है हेवियर देन द प्लास्टिक बैग। जो स्टील का कैनिस्टर है वो प्लास्टिक बैग से ज़्यादा हेवी यानी ज़्यादा भारी प्रतीत होता है। ही वुड कैरी यानी होता है ले जाना, सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो कि साहेब क्या कर रहे हैं, अपने शोल्डर पे रखकर उसे बहुत ही आराम से ले जा रहे हैं। द बैग वाज हिज, और जो बैग है जो प्लास्टिक का बैग है वो तो किसका है, हिज, मतलब वो है साहेब का। जो प्लास्टिक का बैग है वो साहेब का है। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, जो कैनिस्टर है जो स्टील का कैनिस्टर है वो बिलोंग्स टू द मैन, वो बिलोंग्स करता है, मतलब वो किसका है, टू द मैन, उस व्यक्ति का है। हु ओवन्स द टी स्टॉल, जो कि जो किसके ओवन है, किसके मालिक है, जो टी स्टॉल के जो मालिक है ना उसका क्या है, स्टील का कैनिस्टर है। यस, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। साहेब है जो चाय की दुकान पर काम करके खुश है, नहीं, साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। जो साहेब है वो चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो खुद के मालिक नहीं है। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक्स, और जो उनका चेहरा है उस पर पूरी तरह से बेपरवाही गायब हो चुकी थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो स्टील का कैनिस्टर है वो जो प्लास्टिक का बैग है उससे भारी है, लेकिन साहेब क्या कर रहे हैं, साहेब उसको अपने कंधे पर रख के आराम से ले जा रहे हैं। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, ओवर यानी होता है के ऊपर से। जो साहेब है वो स्टील के कैनिस्टर को अपने कंधे के ऊपर रख के बहुत आराम से ले जा रहे हैं। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु वाज
द ओवन ऑफ टी स्टॉल, जो कैनिस्टर है वो तो उस व्यक्ति का जो चाय का दुकान का मालिक है, और जो बैग है प्लास्टिक का बैग वो साहब का है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने आंसर पहले से याद कर रखा है देन आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, 2023 लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, जो सिटी है फिरोजाबाद उसको फेमस कौन बनाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन एक ना एक तो 2023 में आएगा, बिल्कुल 100% लिख लेना आप। दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आपके पेपर में, आप नोट कर लेना दोनों क्वेश्चन। इस साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। दोनों क्वेश्चन आने के 90% चांस है। अगर आपने आंसर पहले से याद कर रखे हो तो आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो। आपको बताना है कि जो फिरोजाबाद है वो फेमस किस लिए है, तो जस्ट द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ये आपको क्वेश्चन से लिखना है। फॉर इट्स बेंगल, जो सिटी है फिरोजाबाद वो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इंगेज्ड इज मेकिंग बेंगल्स, हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में, एवरी अदर फैमिली मतलब हर दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद, इंडियन होता है में, फिरोजाबाद इन फिरोजाबाद, हर दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद, इंगेज्ड यान होता है काम करना, इंगेज्ड यान होता है काम करना, इज मेकिंग बेंगल्स, मेकिंग यान होता है बनाना, बेंगल्स यान होती है चूड़ी, हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का काम करता है। आपको कैसे याद रखना है कि एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इंगेज्ड, इंगेज्ड इज मेकिंग बेंगल्स, हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद का चूड़ी बनाने का काम करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सेंटर है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जो कांच के जो उद्योग है उसका सेंटर माना जाता है, इंडिया का सेंटर माना जाता है किसको, फिरोजाबाद का। फैमिलीज स्पेंड जनरेशन, जो परिवार है फैमिलीज स्पेंड यानी बिताई है, जनरेशन यानी सदिया, परिवार ने सदिया बिताई है वर्किंग यानी काम करके, अराउंड द फर्नेसेस, फर्नेसेस यानी होती है भट्टियाँ, जो भट्टियाँ होती है ना उसको फर्नेसेस बोलते हैं। क्या होती है, भट्टियाँ। जो फैमिलीज स्पेंड जनरेशन, परिवार ने सदियाँ बिताई है वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करके, वेल्डिंग ग्लास, ग्लास की वेल्डिंग में, मेकिंग बेंगल्स फॉर द वोमेन इन द लैंड, और मेकिंग बेंगल्स चूड़ियाँ बनाने के लिए, फॉर द वोमेन महिलाओं के लिए, इन द लैंड जो पृथ्वी की जो महिलाएं हैं उनके लिए चूड़ी बनाने के लिए, और ग्लास की मेकिंग, ग्लास मेकिंग करने के लिए, और के लिए लोगों ने क्या किया है, अपनी सदियाँ बिताई है। यहाँ पे फिरोजाबाद के लोगों ने अपनी सदियाँ बिताई है, कहाँ पर, काम करते हुए भट्टियों के आसपास, और जो ग्लास मेकिंग है ग्लास मेकिंग में, एंड बेंगल्स फॉर द वोमेन इन द लैंड, और अपनी जो महिलाएं हैं उनके लिए चूड़ियाँ बनाने में लोगों, यहाँ के परिवार ने सदियाँ बिताई है, मतलब पहले से ही काम करते आ रहे हैं लोग। तो ये दो क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, ये तो 2022 में आ चुका है, मतलब इसके चांसेस कम है, लेकिन ये दो मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये आपको लर्न करना 90% आएंगे, दोनों में से एक ना एक तो आएगा, इतना बिलीव है। ठीक है, ये मैं साइड हो जाता हूँ। अगर आपने पहले से याद कर रखा है तो आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, अगर आपने नहीं याद किया तो आप ये, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच के याद कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ इज़ योर ओपिनियन, ओपिनियन, हाउ इज़ योर ओपिनियन, कि आपकी क्या राय है, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, कि मुकेश अपना सपना साकार कर सकता है। तो मुकेश, आपको बताना कि आपकी क्या राय है कि मुकेश अपना सपना साकार कर सकता है। तो मुकेश हैज़ स्ट्रॉन्ग विल, मुकेश के पास स्ट्रॉन्ग विल है, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति है। ही वांट टू बी मोटर मैकेनिक, मुकेश क्या बनना चाहता था, तो ही वांट टू बी मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो ही इज़ अ सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, लेकिन वो एक गरीब परिवार का बेटा है जो कि फिरोजाबाद में क्या बनाते हैं, चूड़ी बनाते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल एक्सेप्ट देयर प्रोफेशन एज देयर डेस्टिनी, अधिकतर लोग क्या होते हैं, एक्सेप्ट देयर प्रोफेशन, अपने पैसे को स्वीकार करते हैं, एज देयर डेस्टिनी, अपना भाग्य मानकर अधिकतर लोग अपने पैसे को स्वीकार कर लेते हैं। दे डू नॉट टेक एन इनिशिएटिव, वो क्या नहीं कर पाते, वो पहल नहीं कर पाते, किसी अच्छी चीज़ करने की पहल नहीं कर पाते। अधिकतर लोग होते ही है कि जो अपने पिताजी करते हैं वही वो कर लेते हैं,
कुछ अलग करने के लिए उनमें कोई स्ट्रॉन्ग विल नहीं होती, इच्छा शक्ति नहीं होती है। तो ऐसा ही अधिकतर लोगों के साथ होता है। वो क्या करते हैं, जो उनके पापा करते हैं वही वो कर लेते हैं। लेकिन मुकेश क्या है, मुकेश डिफरेंट है। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, लेकिन वो एक पुअर फैमिली का बेटा है जो क्या बनाते हैं, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट देयर प्रोफेशन एज देयर डेस्टिनी। अधिकतर लोग क्या होते हैं, अपनी प्रोफेशन जो पेशा होता है उसको अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मुकेश ऐसा नहीं है। दे डू नॉट टेक इनिशिएटिव, मतलब वो पहल नहीं कर पाते। कौन से लोग, जो अपने पेशे को स्वीकार कर लेते हैं। बट मुकेश इज डिफरेंट, लेकिन जो मुकेश है वो कुछ अलग है। ही हैज़ अ एबिलिटी टू ड्रीम, उसके पास सपने देखने की क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है। एबिलिटी को क्या बोलते हैं, योग्यता बोलते हैं। मुकेश के पास एबिलिटी है टू ड्रीम, सपने देखने की एबिलिटी है। ही हैज़ अ करेज टू चेंज हिज ऑक्यूपेशन, उसके पास करेज है, करेज को बोलते हैं साहस। ही हैज़ अ करेज, उसके पास साहस है टू चेंज, बदलने के लिए, हिज ऑक्यूपेशंस, अपने पेशा बोल सकते हैं या अपने काम को बदलने के लिए क्या है उसके पास, करेज है, साहस है। ही वांट टू बी ओन मास्टर, और वो क्या बनना चाहता था, ही वांट टू बी ओन मास्टर, वह खुद का मास्टर बनना चाहता था। यस, हाँ, बी कैन रियलाइज हिज ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग ए गैरेज, हाँ वो उसका सपना साकार कर सकता है। कब कर सकता है, जब वो ज्वाइन करे, मतलब शामिल हो एक गैरेज में शामिल हो, जब वो अपना सपना साकार कर सकता है। तो इट इज़ वेरी फार फ्रॉम हिज हाउस, लेकिन जो गैरेज थी वो उसके घर से बहुत दूर थी। हालांकि जो गैरेज है वो उसके घर से बहुत दूर है, बट किंतु ही बिलीव्स, वह भरोसा रखता है इन ओल्ड पावर्स, पुरानी कहावत में। वो जो मुकेश है वो पुरानी कहावत में भरोसा रखते हैं। पुरानी कहावत कौन सी है, वेयर देयर इज विल, जहाँ चाह, वेयर देयर इज विल मतलब जहाँ चाह, देयर इज वे, वहाँ राह। अपन बोलते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह मिल जाती है। तो वैसे ही मुकेश क्या करता है, बिलीव इन ओल्ड पावर्स, पुरानी कहावत में भरोसा रखता है। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह। ही सीम्स, वो प्रतीत होता है, टू बी फिर्म, बहुत अडिग, फिर्म भी बोलते हैं अडिग, वह बहुत अडिग नज़र आता है। इन इज डिसीजन, अपने डिसीजन पर, जो उसने डिसीजन लिया है उस पर वो कैसा नज़र आता है, बहुत अडिग नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। अगला क्वेश्चन है कि क्या कारण है जो लोग पलायन कर रहे हैं गांव से शहरों की तरफ, क्या कारण हो सकते हैं उसका। तो देखो आंसर है, पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। पीपल जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट को बोलते हैं पलायन, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना, क्या बोलते हैं, पलायन, पलायन बोलते हैं माइग्रेट को। पीपल, लोग गांव से शहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इन सर्च, खोजने के लिए, ऑफ लिवलीहुड, अपनी जीविका खोजने के लिए। और जीविका खोजने के लिए क्यों जा रहे हैं, देखो आगे, देयर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जो उनकी फील्ड है, जो खेत है वो फेल है, असमर्थ है, टू प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना, देम यानी उन्हें, देम यानी कौन, लोगों को, पीपल को, मीन्स यानी साधन ऑफ सर्वाइवल, अपनी जीविका के जो साधन होते हैं ना उनको, उनकी खेती है जो प्रोवाइड करने में असमर्थ है। सिटीज़ प्रोवाइड, जो सिटीज़ है, शहर है, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड, उपलब्ध करवाते हैं, एम्प्लॉयमेंट, क्या, एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराते हैं वो, जॉब और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, एक तो वो एम्प्लॉयमेंट रोजगार प्रदान करते हैं, जॉब्स नौकरी, और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, और दूसरे जो खाने के जो साधन है वो भी वो क्या करते हैं, सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं उन्हें। द प्रॉब्लम इन द केस ऑफ पुअर, और गरीबों के सामने अधिकतर समस्या क्या होती है, इज टू फीड द हंगर मेंबर्स। अधिकतर लोग होते हैं जिनको, जो उनके परिवार में जो भूखे लोग हैं उनको ही खाना नहीं खिला पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इन द केस ऑफ द पुअर इज टू फीड द हंगर मैन या मेंबर, जो उनके परिवार में जो भूखे लोग हैं उनको ही खाना नहीं खिला पाते अधिकतर लोग। सर्वाइवल इज द प्राइमरी कंसर्न, और जो जीवित रहना है वही प्राइमरी कंसर्न है, प्राथमिक चिंता है, किसकी, गरीब लोगों की, जीवित रहना ही प्राथमिक चिंता है उनकी। ये क्वेश्चन है, क्यों जा रहे हैं लोग गांव से शहर, गांव से शहर लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो क्या ढूंढने जा रहे हैं, अपनी जीविका ढूंढने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो उनके खेत है, देयर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि उनके खेत है जो उन्हें उनकी जीविका के लिए जो मीन्स है, जो साधन है वो प्रोवाइड करने में असमर्थ है। लेकिन जो सिटीज़ है, सिटीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एक तो सिटी उन्हें रोजगार प्रदान करती है, जॉब्स
नौकरी देती है, और ओदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, और दूसरे भी भोजन प्राप्त करने के साधन देती है वो। द प्रॉब्लम इज द केस ऑफ पुअर इज फिट टू द हंगर मेंबर, और जो गरीब लोगों के साथ अधिकतर समस्या वो क्या है कि उनके ही परिवार में जो भूखे लोग हैं उनको खाना नहीं खिला पाते हैं। सर्वाइवल इज द प्राइमरी कंसर्न, और जो प्राथमिक चिंता है वही जीवित रहना है गरीबों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, आंसर नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू इज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। जो मुकेश की जो एटीट्यूड है उसकी जो सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम द हिज फैमिली, मतलब जो मुकेश का सोचना है सिचुएशन के बारे में उसके परिवार से अलग क्यों है, ये आंसर आप लिख सकते हो। अगर आपको मेरे द्वारा ही समझना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, वापस वही कहना चाहता हूँ, टाइम बहुत कम है, आप स्मार्ट वर्क करें, घर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिना वजह बाहर ना जाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। बस आप पढ़ाई करें, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से अच्छा है कि पहले ही रोकथाम करें, बिना वजह बाहर नहीं जाना है। अधिकतर समय आप अपनी पढ़ाई को दो। 1 महीने बाद खूब एंजॉय करना, कोई दिक्कत नहीं। मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आज 1 फरवरी है, देखो नाइट के कम से कम 10 बज रहे हैं, मैं भी आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ। प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, उन स्टूडेंट तक पहुँचाएँ जो 12th में हैं। मैं बेस्ट पेडागोजी, जितनी इजी लैंग्वेज हो सकती है उस इजी लैंग्वेज से आपको पढ़ा रहा हूँ। लाइक करें मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ध्यान रखें अपना।